आज है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष की एक थीम होती है, विषय होता है। विषय इस वर्ष का क्या है कि अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, उसको नियंत्रित करें और दीर्घकाल तक जिए, दीर्घजीवी हों। ये विषय है, थीम है। ये साइलेंट, ये बहुत बड़ा हत्यारा है, पता नहीं चलता। लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अभी परसों की बात बता रहा हूँ, एक सज्जन यहाँ पर, उनकी पत्नी है उपचार में हमारे, उन्होंने बताया कि हमें कुछ लग रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है, तो बीपी देखा, बीपी बढ़ा हुआ। जिनका बीपी गर्मियों में बढ़ रहा है, वायुमंडल में गर्मी है फिर भी बीपी बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए उनको ज्यादा खतरा है। जाड़े के दिनों में तो बीपी मेरा सामान्य बिल्कुल रहता है, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं है। जाड़े के दिनों हमारा भी 5-7 पॉइंट बढ़ता है, 10 पॉइंट बढ़ता है। वायुमंडल में ठंडक होगी तो बीपी बढ़ेगा, और जिनका बीपी बढ़ता है तो उनका और ज्यादा बढ़ेगा। तो बीपी नापते नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, देखने में तो ठीक लग रहा है। यार बीपी कहीं पर भी इतने चिकित्सक हैं, कहीं पर भी जाकर किसी क्लिनिक में जाकर, आजकल तो ऐसे आ रहे हैं मॉनिटर, अपने घर में रख सकते हो, नाप सकते हो। ये बहुत जरूरी है। अब बीपी क्यों बढ़ रहा है, कारणों में जाना पड़ेगा कि कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। सीधी सी बात आती है हमारी जीवन शैली। बीपी का संबंध हमारी जीवन शैली, हमारे शरीर से नहीं, मन से भी इसका सीधा संबंध है। हमारा आहार विहार तो इसके लिए है ही है, लेकिन मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंधन और मोक्ष का तो कहा ही गया है मन को। लेकिन आजकल 90% बीमारियां मन से हो रही हैं, मन की गड़बड़ी हो रही है। मन जब गड़बड़ होगा, कोई चिंता दुश्चिंता होगी। चिंता जरो मनुष्याणाम क्षुधाम निद्राम बलम हरेत रूपम उत्साह बुद्धिंच श्रीम जीवनम न संशयः। ऐसी जब चीजें होती, जो डिप्रेस्ड हैं, तनावग्रस्त हैं, उनकी नींद सबसे पहले चली जाएगी। नींद चली जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 पर स्वास्थ्य टिका हुआ है। नींद गई, स्वास्थ्य गया। तो देर तक जागते हैं, फिर देर तक सोते हैं, फिर उठने का दबाव होता है, जल्दी उठना है, नींद पूरी नहीं हो रही। आहार विहार कभी खाया, कभी सोए, कभी जागे, कभी कुछ भी जो मर्जी आए वैसा करते हैं, उनका बीपी बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। और जो लोग डायबिटिक हैं, जिनके शरीर में मतलब रक्त में चीनी बह रही है, उनका हार्ट और ज्यादा प्रेशर लगाता है। अगर शुगर बढ़ी होगी तो बीपी भी बढ़ेगा, रक्तचाप बढ़ेगा। कई लोग कम रक्तचाप से जूझ रहे हैं, ऐसे भी महिलाएं ज्यादा हैं। और कई लोग हाइपरटेंशन, ज्यादा रक्तचाप से जूझ रहे हैं। सामान्य होना चाहिए। उसके जो मानक बनाए गए हैं, शोध होते रहे, जो चिकित्सा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं, समय आते रहते हैं, उनके अनुसार आजकल तो ऐसी टेक्निक आ गई है, सब पता है। ऐसे जीवन शैली होनी चाहिए। प्राकृतिक जीवन शैली क्या है? नियमित समय पर उठना, जागना, सोना, जागना, सारा सब कुछ, आहार विहार सब कुछ प्राकृतिक। कौन से कारक हैं जो पैकेट बंद बाहर मार्केट से जो चीजें आ रही हैं, फैक्ट्री से निकल करके आ रही हैं, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, रक्तचाप के लिए ठीक नहीं है। बचपन में चीनी की खुराक अगर बच्चे को दी गई है तो कालांतर में उसको बीपी होगा। चीनी सबसे बड़ा कारक बन करके आ रही है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। और जिनका मैं कहता था बढ़े कमर का घेरा, समझो रोगों ने घेरा, पेट साफ रोग साफ, ये कुछ चीजें ऐसी हैं। वजन बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी, रक्तचाप बढ़ेगा। अंदर डिपॉजिट हो रहा है, जो टॉक्सिन्स हैं, विजातीय पदार्थ हैं, विजातीय द्रव्य हैं, उनका संचय होगा, जो बाहर निकल जाने चाहिए थे, नहीं निकल पाए, या जरूरत से ज्यादा चीजों का खाया सेवन किया गया है, हाई कैलोरी की डाइट ली गई है, ज्यादा ऐसी चीजें ली गई, रिफाइंड चीजों का सेवन किया गया है, चीनी, मैदा, कार्बोज जैसी चीजों का, स्टार्ची फूड ज्यादा लिया गया है, तो समस्या बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। एज बढ़ने के साथ साथ में जिसका बीपी सामान्य है वही जवान है। युवावस्था में ही वृद्धावस्था है, तरुणाई में ही बीपी बढ़ रहा है, 20-25 साल की उम्र में ही बीपी बढ़ रहा है। बड़ी जागरूकता के लिए WHO विश्व संगठन बराबर मनाता रहता है। चिकित्सक बराबर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, सो हो जाओगे सब कुछ। वो कहते हैं अरे ये तो होगा तब देखा जाएगा, और धीरे धीरे पता नहीं चलता। आज अभी मैं कह रहा था, आज 167 कक्षाएं कल हो चुकी थी, 168वीं कक्षा थी वेद की।
धीरे 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 ऐसी संख्या बढ़ती चली जाती है। कहता आज होगा कल होगा, टालते टालते ऐसा होता है, एक दिन बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, फिर कहीं नहीं रहता, फिर वो सब करना चाहता है, फिर कब्र में जब पैर लटक जाते हैं तो सारा परहेज करेगा, सब कुछ करेगा, वैसे कहेगा वो तो परहेज बहुत ज्यादा है, मानो तो परहेज से व्यक्ति मर जाएगा। अरे स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली चीज है, वेद कह रहा है उषा काल में बिस्तर त्याग दो। उषा काल में जो सो रहा है उसका पास कितना ही धन हो तो स्वास्थ्य चला जाएगा। पहला सुख निरोगी काया कहा गया, स्वास्थ्य को सर्वोत्तम धन कहा गया है। उषा बेला में डॉक्टर सरल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये पेशेंट बहुत ज्यादा रहते हैं उनके पास। मैं तो नेचुरोपैथ हूँ, नेचुरोपैथी में तो बहुत कम, मैं तो कुछ लोग करते हैं दिन भर काम करते हैं, मैं तो सिर्फ 10-11 बजे तक काम करता हूँ कि, लेकिन रहते हैं वो 4 घंटे 4.5 घंटे सोकर के 4:30 बजे उनकी गाड़ी खड़ी हो जाती है कि व्यायाम नहीं छोड़ते। उनका एक्सीडेंट हो गया, चलने फिरने में असमर्थ है, चोट इतनी ज्यादा लगी फिर भी नहीं छोड़ा। ये होता है दृढ़ता। दृढ़ता से जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का निर्माण करता है, जैसे आध्यात्मिक दुख है, इनका कारण क्या है? अज्ञान है। दुखों का कारण क्या है? अज्ञान है, अज्ञान है। वैसे ही रोगों का कारण भी अज्ञान है। हमें मालूम है ये चीज मैं ग्रहण कर रहा हूं, जो स्ट्रीट फूड मिल रहा है मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसी चटोरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन वहां पर जाकर के उनकी लार टपकने लगती है और भोजन अंदर अपने आप प्रवेश कर जाता है उनके अंदर, रुक ही नहीं पाते। एडिक्शन है, नशा है भोजन पर, खाने का, टूट पड़ने का। तो ऐसे लोग हैं। डॉक्टरों के क्यों बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते चले जा रहे हैं, संख्या जिधर देखो उधर क्लिनिक हैं, हॉस्पिटलों की डॉक्टरों की संख्या तो वैसे कम है, आंकड़े हैं उसके हिसाब से, आबादी के हिसाब से ये संख्या क्यों बढ़ रही है? उसके पीछे कारण क्या है? दवा और फार्मेसियों क्यों ये बढ़ती चली जा रही हैं? कारोबार है, लोगों की मूर्खता के कारण ये कारोबार बढ़ रहा है। अगर लोग व्यवस्था, अपनी चौका व्यवस्था को ठीक कर लें, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसको अगर जान लें तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर सरल कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आए और इस संबंध में अपने विचार प्रकट करें। पूरे विश्व की जनता को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 17 तारीख को मई में ये मनाया जाता है। इसकी आपकी जो थीम रखी गई है उसके हिसाब से उन्होंने एक शब्द जोड़ा है, एक्यूरेटली मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, माने अपने आप नहीं घर में बैठे जा, कभी कभी इसके विशेषज्ञ के पास जाएं और उसको एक्यूरेटली चेक कराएं। तो उनके जो नापने वाले यंत्र हैं वो एकदम सटीक होते हैं। घर में आपने सेल लगाया, कमज़ोर हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ आ गई, आप मस्त गड़बड़ हिसाब से खा पी रहे हैं, वो नहीं। तो इसको कभी कभी अपने निजी चिकित्सक या किसी भी चिकित्सक के पास जाकर सही तरीके से इसको नपवाएं। रही बात समाज में इसके प्रतिशत, तो आज लगभग हिंदुस्तान में हर चौथा व्यक्ति बीपी से परेशान है, हर चौथे व्यक्ति को इसकी गड़बड़ है। वजह खान पान, रहन सहन। क्या खाएंगे? खूब चिकनाई वाला भोजन करेंगे, खूब शर्करा वाला भोजन करेंगे। हमारी जो अंदर की आर्टरीज हैं उसमें चिकनाई की एक परत भरती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, जगह नहीं बची। जितना भगवान ने बनाया फ्लो ब्लड के लिए वो जगह कम पड़ती जा रही है, रक्त को दबाव पड़ रहा है, कैसे प्रेशर कर दे। तो ये वजह मेन हो गई। और देर से सोएंगे और देर से उठेंगे, व्यायाम करना नहीं है, इस सब का दुष्परिणाम है, ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस सब पर ध्यान दें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल ही नहीं, हम लिव लॉन्ग यानी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इन्हीं विषयों पर हम ध्यान देंगे और समाज को स्वस्थ बनाएंगे और खुद भी स्वस्थ होंगे।